हरूफ मुक़त्तआत कहा जाता है कि इसका कोई माना नहीं, अगर जानता है तो अल्लाह और उसके रसूल। तिलका आयातुल किताबिल मुबीन, ये आयतें रोशन किताब की हैं, ये जो भी हम सुनने लगे हैं। कुरान की मुकम्मल आयात रोशन हैं, मुनव्वर हैं। लेकिन सूरह यूसुफ की इब्तिदा में अल्लाह पाक ने ताकीदन ये इरशाद फरमाया कि ये जो आयात हैं ये रोशन हैं, अल्लाह की जानिब से इनको नूर अता किया हुआ है। इसको गलत ना कोई समझे। ये जो किस्सा बयान होने लगा है, ये किस्सा मुकम्मल तौर पे अल्लाह पाक का बयान करता है, और जो चीज़ रब बयान करता है वो मुकम्मल रोशन, मुकम्मल नूर वाली होती है, मुकम्मल तस्दीक शुदा होती है। इन्ना अनज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, बेशक हमने कुरान पाक को नाजिल किया अरबी के अंदर ताकि तुम समझो। अरब के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, तो इस्लाम की इब्तिदा भी अरब से है, तो अल्लाह पाक को ज़ुबान भी अरबी पसंद है। कहते हैं कि कब्र के अंदर भी अरबी के अंदर सवाल होंगे, कल क़यामत का मरहला भी अरबी का होगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के थे और अरब से ये सिलसिला चला, तो इसलिए अल्लाह फरमाता है बेशक हमने कुरान पाक को अरबी में नाजिल किया ताकि तुम समझो। नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन, फरमाया नहनु नक़ुस्सु, हम जो ये किस्सा बयान करने लगे हैं, अलैका आपसे, अहसनल क़सस, ये बेहतरीन खूबसूरत किस्सा है, खूबसूरत वाक़या है। बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन, जो हमने आपकी तरफ कुरान पाक की सूरत में वही की है। व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन, और इससे पहले आप इस वाक़े को नहीं जानते थे, आपको ख़बर नहीं थी इस वाक़े की। यानी पता ये चला इब्तिदाई तौर पर अल्लाह तबारक व तआला सूरह यूसुफ को बयान करते हुए इब्तिदाई कलिमात में इरशाद फरमाना चाह रहा है कि ये वाक़या कमाल का है। और भी वाक़या दुनिया के अंदर बड़े बड़े बादशाहों के, अंबिया के भी सुने होंगे, सुनाए होंगे, लेकिन ये जो किस्सा है ये सारे किस्सों से खूबसूरत है और इसको हमने कुरान पाक में नाजिल किया। कई वाक़यात ऐसे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बयान फरमाए, और कई वाक़यात ऐसे हैं कि तारीख़ की किताबों में लिखे हुए हैं, लेकिन ये वाक़या ना तारीख़ की किताबों में लिखा है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से जो बयान हो वो भी तस्दीक शुदा है। लेकिन उससे भी ज़्यादा एक चीज़ तस्दीक शुदा हो जाती है जो कुरान में बयान हुई है, क्योंकि अल्लाह का कलाम और उतरा किन पर? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इसलिए अल्लाह फरमाता है इससे पहले आप इस वाक़े को नहीं जानते थे और हमने कुरान पाक की सूरत में आपको बताया। वो वाक़या क्या है? इज़ क़ाल यूसुफ़ लि अबीही या अबत इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबम वश्शम्स वल क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन। अल्लाह फरमाता है याद करो जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने लि अबीही अपने वालिद से कहा, या अबती, ऐ मेरे वालिद मोहतरम, इन्नी रअयतु, बेशक मैंने ख्वाब देखा है। क्या ख्वाब देखा है? अहद अशर कौकबम वश्शम्स वल क़मर, कि 11 सितारे और सूरज और चाँद, रअयतुहुम ली साजिदीन, मुझे सजदा कर रहे हैं। अब ये ख्वाब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने वालिद मोहतरम को सुना रहे हैं। आपकी उम्र कितनी थी? रिवायतों में उम्र का अंदाज़ा उलमाए किराम ने लगाने की कोशिश की, लेकिन सही रिवायत के मुताबिक तकरीबन कम व बेश आपकी उम्र 12 साल थी, कि 12 साल की उम्र में आप अलैहिस्सलाम ने यह ख्वाब देखा। अब ये ख्वाब भी कमाल है। ये ख्वाब जो होते हैं ये हर इंसान की ज़िंदगी की एक हकीकत है। हर इंसान को ख्वाब आते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर आते हैं। जब सोते हैं ख्वाबों की दुनिया में कोई कहीं होता है, कोई कहीं होता है, यानी ये ख्वाब हर इंसान के साथ वाबस्ता है और मेरे और आपके साथ वाबस्ता हों तो इसको तस्दीक शुदा नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर नबी को ख्वाब आए तो ये वाही खुदा हो, ये अल्लाह की तरफ से समझ लें हुक्म होता है। तो इसलिए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने 12 साल की उम्र में ख्वाब देखा, 11 सितारे
और सूरज और चाँद मुझे सजदा कर रहे हैं। क़ाला या बुनय्या ला तक़्सुस रुय्याका अला इख़्वतिका। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का क्या जवाब था? अब फरमाने गया मेरे बेटे, ला तक़्सुस रुय्याका, ये जो तुमने ख्वाब मुझे बयान किया ना, ये बयान ना करना, ये किसी को ना सुनाना, अला इख़्वतिका, अपने भाइयों में से। अगर तुम अपने भाइयों को सुनाओगे, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी के सुबह शाम गुजर रहे हैं अपने भाइयों के साथ, उठना बैठना खाना पीना तमाम मामलात ज़िंदगी अपने भाइयों के साथ गुजर रहे हैं, तो इसलिए भाइयों से और बातें कर लेना, लेकिन ये ख्वाब ना बयान करना। फ़यकीदू लका कैदा, वजह क्या है? इसलिए फरमाया कि ये ना हो कि वो तुम्हारे खिलाफ साजिश ना कर बैठे, गलत प्रोपेगेंडा, गलत सोच ना बैठे, जिसकी वजह से वो गलत कदम ना उठा लें। इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे से कहने लगे, बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। देखें, ये दो आयात ख्वाब पर मुश्तमिल हैं। मैंने पहले अर्ज़ किया कि नबियों के अलावा अगर किसी को ख्वाब आए तो वो तस्दीक शुदा नहीं उसको कहा जा सकता, लेकिन नबी को ख्वाब आए तो ये अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है, ये वही खुदा होती है। ये ख्वाब हर इंसान को आते हैं। मैं थोड़ी सी ख्वाब के मुतालिक एक दो बातें आपके सामने अर्ज़ कर देता हूँ, चूँकि आयात बय्यिनात हैं, इनसे सीखना चाहिए। मैंने पहले अर्ज़ किया, ख्वाब जो है ना वो इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है। किसी को अच्छे ख्वाब आते हैं, किसी को बुरे ख्वाब आते हैं। अच्छे ख्वाब पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और जब बुरा ख्वाब आए, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम्हें कोई बुरा ख्वाब आए, डरावना ख्वाब आए, तुम समझो ये बुरा ख्वाब है, तो उल्टी जानिब 3 मरतबा थूक दो और साथ ही आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ो। अल्लाह तबारक व तआला वो जो तुमने ख्वाब देखा है, अल्लाह पाक तुम्हें उसकी नहूसत से, उसकी बुराई से इंशाअल्लाह दूर फरमा देगा। क्यों? तुमने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया, तुमने अल्लाह की पनाह मांग ली, तुम अल्लाह की पनाह में आ गए। तो इसी बिना पर मैं यहाँ पर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि किसी को अगर बुरा ख्वाब आता है तो वो परेशान ना हो, लेकिन ख्वाब के 2 हिस्से होते हैं, कई बार सच्चा होता है, कई बार झूठा होता है। ये सच्चा भी हो जाता है। कई ऐसे लोग होते हैं नेक पारसा होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, नमाजी परहेजगार, गुनाहों से दूर रहते हैं, उनको जो ख्वाब आते हैं रिवायत के मुताबिक वो अक्सर सच्चे होते हैं। क्यों? कि उनकी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होती है, और जो बुराई में ज़िंदगी गुजारते हैं उनको बुराई ही दिखाई देती है। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है जो इंसान ने सुबह को किया होता है शाम तक उसी तरह ख्वाब आता है, या उससे मिलता जुलता ख्वाब आ जाता है, या कई बार ऐसा होता है अगले दिन जो करना होता है वही ख्वाब आता है। ये हकीकत बात है। नबी पाक साहिबुल उलूम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी कई मरतबा ख्वाब आया। बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि रात मैंने ख्वाब देखा, मुझे दूध दिया गया, मैंने दूध पिया और खूब पिया, जो बर्तन था उसको सही करके मैंने साफ़ करने की कोशिश की। फरमाया उसके अंदर थोड़ी तरी रह गई थी, जैसे कोई चीज़ बंदा खाता है तो उसका नामो निशान थोड़ा होता है, दूध की थोड़ी तरी रह गई थी। मेरे करीब मेरे उमर थे रज़ी अल्लाह ताला, वो मैंने उनको दे दिया, उन्होंने फिर उसको सही करके बर्तन को साफ़ किया। अब सहाबा किराम अलैहिर्रिज़वान पूछने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस ख्वाब की ताबीर क्या है? ताबीर पूछनी चाहिए, ये अंबिया का तरीका चला आ रहा है। सहाबा पूछते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी ताबीर क्या है? हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, इल्म। दूध अगर कोई ख्वाब में देखे, उसकी जो ताबीर होती है वो इल्म होती है। ये कई तरह की ताबीरात होती हैं जो ख्वाब हम देखते हैं। अब यहाँ बयान करने का मकसद ये है कि अच्छा ख्वाब आए तो रब का शुक्र अदा करें। कई मरतबा हमें ख्वाब में खाना काबा दिखाई देता है, गुंबद खजरा दिखाई देता है, कई मरतबा हम कुरान पढ़ रहे होते हैं, कुरान को चूम रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है हर इंसान के साथ। लेकिन कई मरतबा ये भी होता है कि इंसान अपनी मौत देख रहा होता है,
ये भी कई मरतबा हुआ है कि उसके पास हिम्मत ताकत नहीं होती उठने की। लेकिन इस पर कई ताबीरात हैं, लेकिन एक ताबीर ये भी है, अगर कोई मौत ख्वाब में देखे तो उसकी उम्र में अल्लाह इजाफा फरमाना चाह रहा होता है। ये परेशान ना हुआ करें कि मैंने मौत को ख्वाब में देखा, पता नहीं क्या हो जाएगा, तो इस बात से परेशान ना हो। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उन पर पकड़ नहीं है। एक उनमें इंसान जब सो जाता है, सोने के बाद जो ख्वाब आते हैं उन पर कोई पकड़ नहीं। कहाँ गया बंदा, कहाँ चला गया कोई पता नहीं, क्या कर रहा है कोई पता नहीं। और बाज़ औक़ात कई लोग सवाल करते हैं, ये भी शरई मसला है, इसको बयान करना चाहिए कि जैसे रात को सोते हुए किसी को एहतिलाम हो जाता है, ख्वाब ऐसे देखता है, तो कई लोग परेशान होते हैं शायद हमसे गुनाह तो नहीं हो गया, ये बार बार हमें ऐसे ख्यालात आते हैं, ऐसे ख्वाब आते हैं, तो क्या अल्लाह पाक की बारगाह से कोई गुनाह तो नहीं मिलेगा। याद रखिएगा रसूलुल्लाह ने फरमा दिया कि इंसान ख्वाब के अंदर जो देखे उस पर कोई पकड़ नहीं, लेकिन एक बात ज़रूर है कि जब सोने लगे ऐसे ख्यालात पैदा करके ना सोए, सोच ऐसी पैदा करके ना सोए। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजूर का ये मामूल भी था, जब सोने लगो तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो। इसलिए इरशाद फरमाया कि जब बंदा आयतुल कुर्सी पढ़ लेता है सोया रहता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को उसको उसका आयतुल कुर्सी पढ़ना इतना पसंद आता है कि अल्लाह उसकी हिफाजत के लिए एक फरिश्ता मुकर्रर फरमा देता है और उसकी बरकत उस तक महदूद नहीं रहती। हदीस के मुताबिक इरशाद फरमाया आयतुल कुर्सी उसने अकेले ने पढ़ी है, कुरान की तिलावत उसने अकेले ने की है, फरिश्ता उसके लिए मुकर्रर हुआ है, उसकी बरकत ये होगी कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी आयतुल कुर्सी पढ़ने की बरकत से जो दिगर हमसाए हैं उनको भी उसकी बरकतें अता फरमाएगा। आप अंदाज़ा कर लें। तो इसलिए हुजूर का ये मामूल भी था, 4 कुल आप पढ़ कर दम फरमाया करते थे। जहाँ तक आप अपने हाथों पर फूंक मार के जिस्म पर मला करते थे, मस किया करते थे, आप भी किया करें। 4 कुल तकरीबन हर मुसलमान को आते हैं, आयतुल कुर्सी भी आती है, नहीं आती तो तलफ़्फ़ुज़ से याद करना चाहिए, ये मामूल बना लें। तो इसलिए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की इस दास्तान से एक बात हमें पता चली, एक अच्छे ख्वाब होते हैं, एक बुरे ख्वाब होते हैं। अच्छे ख्वाब पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, बुरे ख्वाब आएँ तो फ़ौरन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लेना चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह उसकी नहुसत से दूर फरमाएगा। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद मोहतरम से कहा, ए वालिद मोहतरम, मैंने ख्वाब देखा है 11 सितारे, सूरज और चाँद मुझे सजदा कर रहे हैं। क़ाला या बुनय्या ला तक़्सुस रुय्याका अला इख़्वतिका फ़यकीदू लका कैदा। वालिद मोहतरम कहने लगे, ए बेटे, ए यूसुफ, इस ख्वाब को किसी के आगे बयान ना करना, क्योंकि ये ना हो कि तेरे खिलाफ तेरे भाई साजिश ना कर जाएं। इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। याद रखिएगा ये दुनिया है, दुनिया के अंदर आज के माशरे के अंदर भी भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है, हर एक को अपनी अपनी है, नफसी नफसी है, हर बंदा अपनी के आगे है। और कई बार तो ऐसा होता है कि भाई की विरासत भाई खा जाता है, बहन की विरासत भाई खा जाता है। तो ये अज़ल से चला आ रहा है। अल्लाह फरमाता है कि ये ना हो कि ये तुम्हारे खिलाफ साजिश कर जाएं। उन्होंने भी साजिश करने की कोशिश की, वो अगला मामला इंशाल्लाह आगे सुनेंगे। लेकिन यहाँ पर कहने का मकसद ये है, मैं एक अर्ज़ करना चाहता हूँ, वो ये, बाज़ औक़ात हमें नेमत मिलती है तो हम बयान कर रहे होते हैं कि मुझे ये नेमत मिली है, मुझे इतनी प्रॉफिट हो गई। तो कोशिश किया करें कि अपने राज, अगर अल्लाह की जानिब से नेमत मिलती है तो उसको किसी के आगे ना बयान करें। क्योंकि देखें यहाँ पर ये एक बड़ा प्यारा वाक़या, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को 11 सितारों ने सजदा किया। बयान करते तो देखो मुझे सजदा कर रहे हैं, लेकिन क्यों कहा, ये ना नज़र ना लग जाए, साजिश ना कर जाए। दूसरा ये है कि अगर परेशानी आए ना तो किसी के आगे ना बयान करें। क्यों? आप किसी को बयान कर रहे होंगे परेशानी, मुसीबत, तो वो आपका हल करने के बजाय आपका मजाक उड़ाएगा। आज का माशरा ऐसा चल रहा है, हम अपने दोस्त को बता रहे होते हैं लेकिन वो दूसरे को बता के हमारा मजाक बना रहा होता है। तो शेख सादी शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुख्तसर वाक़या, कि एक ताजिर था तो उसका नुकसान हो गया, सोना उसका लुट गया।
तो बेटा कहने लगा कि आप कार्रवाई क्यों नहीं करते, कोई कोशिश क्यों नहीं करते कि आपको मिल जाए। बाप कहने लगा एक तो मेरा माल लुटा, दूसरा अगर मैं लोगों को बताऊंगा लोग मेरा मजाक बनाएंगे, लोग मेरे आजकल होता यह है कि किसी का नुकसान हो जाए ना, लोग आगे से ये नहीं कहते अल्लाह करम फरमा, कहते हैं इसने ऐसा किया होगा तो ये नुकसान हुआ है, इसने ये किया होगा तो इसलिए, इसने ख्याल नहीं रखा होगा। दुआएं देने की बजाय ये बददुआएं दे रहे होते हैं। तो इसलिए खुलासा कलाम यह है कि जब अल्लाह तबारक व तआला नेमत दे तो कोशिश करें अपने पास महफूज रखें। नेमत मिल गई है ना, उसका इजहार अल्लाह खुद फरमा देगा। और इसके साथ साथ अगर कोई तकलीफ़ आए, आजमाइश आए तो फिर भी खामोशी इख्तियार करें। आगे अल्लाह फरमाता है व कज़ालिका यज्तबीका रब्बुका व युअल्लिमुका मिन तअवीलिल अहादीस। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा कि इसी तरह अल्लाह चुन लेता है अपने बंदों में से। व युअल्लिमुका मिन तअवीलिल अहादीस, फरमाया अल्लाह तुम्हें भी चुन लेगा और तुम्हें कई बातों का इल्म भी अता फरमाएगा। व युतिम्मु निअमतहू अलैका, यूसुफ अगर तुमने अपने ख्वाब को बयान ना किया, ये देखें ये नेमत थी, ख्वाब को बयान ना किया तो अल्लाह अपनी नेमत को पूरा फरमा देगा, यानी अल्लाह मजीद अपनी नेमतें अता फरमाएगा। व अला आलि याकूब, और इसकी बरकत ये होगी कि अल्लाह तेरी बरकत से हमारे घर वालों पर भी करम फरमाएगा। कमा अतम्महा अला अबवैका, जिस तरह अल्लाह ने तेरे अबाउ अजदाद मिन क़ब्ल इब्राहीम व इसहाक़, हज़रत इब्राहीम और इसहाक़ पर अपनी नेमत को मुकम्मल फरमाया। इन्न रब्बका अलीमुन हकीम, बेशक अल्लाह इल्म वाला और हिकमत वाला है। ये हमने सूरह यूसुफ का पहला रुकू हमने समाप्त किया। दुआ करते हैं इंशाअल्लाह सूरह यूसुफ हम मुकम्मल सुनेंगे हर जुमे को। मैं सिर्फ यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि कोशिश करें थोड़ा सा टाइम पहले आ जाया करें। बड़ा प्यारा कमाल का वाक़या, 20-25 मिनट दर्स हो जाया करेगा, जुमे की बरकत, एक एक लफ्ज़ की बात सुनेंगे। तो ये हमारे उलमा फरमाते हैं ये कुरान एक ऐसी किताब है, अब देखें ना, इससे हमें भी सीखने के लिए कई बातें मिलती हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से उनके वालिद क्या कह रहे हैं, अपनी नेमत को बयान ना करना, जो मैंने पहले अर्ज़ किया आपके सामने। क्यों? अगर तुम खामोशी इख्तियार करोगे तो अल्लाह मजीद नेमतें फरमाएगा और तुझ पर भी करेगा और तेरे घर वालों पर भी करेगा। और इसी तरह जिस तरह याकूब पर की, जिस तरह इब्राहीम पर की, जिस तरह इसहाक पर की। तो इसलिए कोशिश किया करें, नारे ना अपने लगाया करें कि मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ, मैं बहुत बड़ा मुफ्ती, मैं मेरे पास पैसे बहुत है, मैं नाम वाला हूँ। नहीं, रब का शुक्र अदा करें, अल्लाह बेनाम भी कर सकता है, नाम वाला भी कर सकता है। ठीक है ना? अल्लाह पाक कारसाज है, अल्लाह कादिर मुतलक है। आज अगर मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ तो कल आपके सामने में बैठ सकता हूँ। तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने इस कुर्सी पे बिठाया। आप अगर यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, अल्लाह आपको सेहत व आफियत दे, आप मस्जिद से बाहर भी जा सकते हैं। आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, रब ने सफ़ों में बिठाया हुआ। ठीक है, आप मस्जिद का निज़ाम चलाते हैं, मस्जिद के साथ ताउन करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। कल वो भी हो सकता है कि आप ताउन ना करने वाले भी हो सकते हैं। आप दीन के साथ मोहब्बत करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ने नफरत करने वालों में नहीं पैदा किया। ठीक है, आप कुरान की तिलावत करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ने कुरान पढ़ने वाला बनाया, कुरान ना पढ़ने वाला नहीं बनाया। तस्बीह पढ़ते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ने तस्बीह पढ़ने वाला बनाया। तो इसलिए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम यही कहना चाह रहे थे, जो नेमत मिली है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। उसकी बरकत ये होगी कि आज अगर हम 5 वक्त के नमाजी हैं, उसका शुक्र अदा करेंगे, कल वो दिन भी आ जाएगा, अल्लाह तहज्जुद का नमाज भी बना देगा इंशाअल्लाह। तहज्जुद पढ़ेंगे, शुक्र अदा करते रहेंगे तो अल्लाह रात का नमाज भी बना देगा इंशाअल्लाह। रात के नमाजी बन जाएंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह रोज़ा रखने वाला भी इंशाअल्लाह बना देगा। 10 रुपये अल्लाह की राह में देते हैं, रब का शुक्र अदा करें, इंशाअल्लाह वो दिन भी आ जाएगा, लाखों देने वाला भी अल्लाह बना देगा इंशाअल्लाह। तो इसलिए आज सेहत मिली, तंदुरुस्ती मिली, आज हमें नाम मिला, आज हमें कारोबार मिला, तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।